गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका पार्ट 15 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 15 वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 पे है और क्वेश्चन नंबर है आपका 35। कह रहा है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 120 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो 6 घंटे में एक दूसरे को मिलती है और विपरीत दिशा में चलने पर 1 घंटा 12 मिनट में एक दूसरे पर मिलती है। तो प्रत्येक कार की चाल ज्ञात करें। प्रत्येक कार की चाल हमें ज्ञात करनी है। पहले समझ लेते हैं। दो स्थान है, एक राजमार्ग पर ए है और एक बी स्थान है। यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 120 किलोमीटर है। समझिए, एक कार ए स्थान पर है और दूसरी बी स्थान पर है। जब दोनों एक ही दिशा में चलती है, यानी कि बी भी इसी दिशा, बी स्थान से भी ये कार यहाँ से चल रही है ऐसे, और ए स्थान से जो कार चल रही है वो भी इसी दिशा में चल रही है, मतलब ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, तो एक दूसरे को 6 घंटे में मिलती है। अच्छा, 6 घंटे में मिलने का मतलब यह है कि स्थान ए से जो कार चल रही होगी वह स्थान बी से कार जो चल रही है उसकी अपेक्षा ये तेज गति से चलेगा, इसका स्पीड तेज होगा, क्योंकि इस स्थान से चलने वाले कार को, स्थान ए से चलने वाले कार को 120 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ेगा 6 घंटे के अंदर, तभी ना दोनों एक दूसरे को मिल पाएंगी। जितना बी चलेगा उतना ही ए चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा चलेगा कितना? 120 किलोमीटर। एक स्थान से चलने वाली कार को बी स्थान वाले कार की अपेक्षा 120 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ेगा 6 घंटे के अंतराल में, ताकि एक दूसरे को मिल सके, यानी इसकी यहां से चलने वाली कार की चाल तेज होगी। ठीक है, फिर कह रहा है जब विपरीत चलती है, यानी कि यह इधर चलती है और यह कार भी इधर चलती है, दोनों एक ही दिशा में विपरीत दिशा में चलती है, एक इधर से और एक इधर से, तो 1 घंटा 12 मिनट पर एक दूसरे को मिलती है। मतलब कि दोनों मिलकर यह दूरी तय कर जाते हैं 1 घंटा 12 मिनट पर। मतलब यही ना हुआ। चलिए, तो प्रत्येक कार की चाल ज्ञात करें। तो माना स्थान ए से चलने वाली कार की चाल बराबर में x किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, स्थान बी से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, चाल बराबर होता है दूरी और बटा में समय, दूरी बटा में समय। प्रश्न से पहले देखो, यह x किसकी चाल है? स्थान ए से चलने वाली कार की, और y किसकी चाल है? स्थान बी से चलने वाली कार की। दोनों के चालों का अंतर क्या हो जाएगा? तो दोनों के चालों का अंतर, ये बीच की जो दूरी है वो, और इस दूरी को तय करने में जो एक्स्ट्रा जो समय लग रहा है उससे भाग कर देंगे। ठीक है, समझो यहां से, मतलब समझो, यह कार जो x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चली है और एक दूसरी कार जो है y किलोमीटर प्रति घंटा की चली है। स्थान ए से चलने वाली कार जो है इसको 6 घंटे के अंदर 120 किलोमीटर ज्यादा चलना होगा बी की अपेक्षा, यानी कि प्रत्येक घंटा में इसको 20 किलोमीटर अधिक ट्रेवल करना होगा बी की अपेक्षा 20 किलोमीटर अधिक ट्रेवल करना होगा। तो यही ना आ रहा है x माइनस वाई बराबर 20। यह पहला समीकरण आ गया। कहने का मतलब यही ना हुआ यहाँ से कि यहाँ x जो है y की अपेक्षा 20 किलोमीटर प्रति घंटा तेज है कि नहीं? इससे यही पता चल रहा है। चलिए अब आगे देखिए। अब उसके बाद कह रहा है कि विपरीत दिशा में चलने पर, अब देखो विपरीत दिशा में चलने पर, तो विपरीत दिशा चलने मतलब ये इधर से जा रही है और ये वाली इधर से आ रही है, यानी कि कुल मिलाकर दोनों की चालों का योग क्या हो जाएगा? तो बीच की दूरी, इन दोनों की बीच की दूरी और बटा में जो समय लगा है उसको भाग कर देंगे, तो दोनों के चालों का योग निकल जाएगा। समझ गए ना? यानी कि 1 घंटा 12 मिनट। चलिए, तो इसको तोड़ते हैं, इसको कन्वर्ट करना होगा ना। x प्लस वाई बराबर 120 बटा में 1.12 बटा में 60, 12 पंजे 60। चलिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 120 बटा में 5 एकम 5 एक 6 बटा 5, 6 बटा 5। यहाँ पे कन्वर्ट कर दिए
घंटा में ये पलट जाएगा, यानी कि यहाँ से x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 120/6 गुना 5, है ना। चलिए तो इसको काट देते हैं, 20 बार में कट जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर यहाँ से आ जाएगा 100। समीकरण 2 समझ में आया। अब इन समीकरण 1 और 2 से x वाई निकालेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 20 और दूसरा है x प्लस वाई बराबर में 100। चलो यहाँ सॉल्व करते हैं, तो वाई वाई तो कट जाएगा, कट गया आपका 2x बराबर 120, ये जाएगा भाग में x बराबर 60। x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 100, x का मान 60 रख दो तो 60 प्लस वाई बराबर 100, ये जाके उधर घट जाएगा, वाई बराबर कितना जाएगा 40। इसलिए स्थान ए से चलने वाली कार की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, x था ना। और स्थान बी से चलने वाली कार की चाल बराबर y था, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से आ गया, समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन दे दिया है, यह एक चर पे ही बनेगा। एक्चुअल में ये द्विघात समीकरण का यह क्वेश्चन है, अगले चैप्टर का क्वेश्चन इसमें दे दिया है। चलिए देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी 300 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती है तो वह 2 घंटा कम समय लगता है उसमें। तो गाड़ी की प्रारंभिक चाल देख रहे हैं ना, ये आपका एक चर वाला ही है, द्विघात समीकरण का यह क्वेश्चन है अगले चैप्टर का, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं मैं। माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल, या चाल भी लिख सकते हैं, प्रारंभिक चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आप फॉर्मूला जानते हो ना कि समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, अब चलो प्रश्न से। अब देखो 300 किलोमीटर की दूरी चलनी है, चाल कितना है x है, तो यह समय निकल गया, दूरी बटा चाल समय आ गया ना। अच्छा, अगर हम लोग चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज कर दे तो 2 घंटा कम समय लेती है, यानी कि 300 की दूरी जो है चाल किससे हो जाती है x प्लस 5। पहले चाल था x, अब हो गया x प्लस 5, तो समय कितना लगता है, तो समय 2 घंटा कम लगता है, यानी यह समय इसके अपेक्षा 2 घंटा अधिक है, यानी दोनों का अंतर बराबर 2। देख रहे हैं ना कि इस चाल से चलेगी तो 2 घंटा कम समय लगेगा, यानी कि इसमें से इसको घटा दिए बराबर में 2। एलसीएम ले लो, x इंटू एक्स प्लस 5, इसमें से भाग करोगे, ये जाके ऊपर इंटू करेगा 300 ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 5, इसमें भाग करेंगे x जाके इंटू करेगा 300x बराबर में 2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो हो जाएगा 300x प्लस 5 या 15 पर 2 0 माइनस का 300x बटा में x स्क्वायर प्लस में 5x बराबर में 2। इसको इससे काट दो। अब देखो यहाँ पे ये भी कट जाएगा, अच्छा उधर ले जाओ, 2 गुना एक्स स्क्वायर प्लस 5x, जाके उधर गुना किया और ये बराबर में 1500। 2 को ले जाते हैं भाग में, है ना, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 5x बराबर में 750। इसको इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 750 बराबर में 0, यही ना होगा आपका। तो इसका भाग यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम इसका फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 30x माइनस का 25x माइनस का 750 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन करो, x प्लस 30 और माइनस 25 यहाँ कॉमन होगा तो हो जाएगा x प्लस 30, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना, x प्लस 30 और x माइनस 25 बराबर 0। यहाँ से अलग अलग करते हैं तो हो जाएगा x प्लस 30 बराबर 0 और x माइनस 25 बराबर 0। यहाँ से x बराबर -3 और यहाँ से x बराबर 25। चूंकि चाल धनात्मक होती है ना, चाल धनात्मक होती है, माइनस में थोड़ा होगा, धनात्मक होती है। चाल क्या होता है, धनात्मक होती है, इसलिए रेलगाड़ी की चाल
रेलगाड़ी की चाल बराबर में 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। समझ गए। नंबर 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हवाई जहाज निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से चलती अपने 1500 किलोमीटर दूर लक्ष्य तक ठीक समय पर पहुंचने के लिए इसे अपने चाल का सामान्य चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। तो हवाई जहाज की सामान्य चाल ज्ञात करें। तो मान लेते हैं माना हवाई जहाज, ये भी अगले चैप्टर का ही है, हवाई जहाज की सामान्य चाल बराबर में x किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय बराबर यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूरी और बटा में चाल, दूरी बटा में चाल। प्रश्न से चलिए, तो यहाँ अब देखो कह रहा है कि एक हवाई जहाज अपने निर्धारित समय से 30 मिनट से देरी से चलती है। ठीक है, जब 30 मिनट से देरी से चलती है तो यहाँ पे देखो दूरी तो था 1500 किलोमीटर और चाल है x, तो यह क्या है 30, जितना समय है उससे 30 मिनट अधिक है। जितना समय पहुंचना चाहिए उससे यह 30 मिनट अधिक हो गया, क्योंकि चाल है इसका x है। तो इसमें यही ना कह रहा है कि 30 मिनट देरी से चलती है, तो इसका जब सामान्य चाल x है तो इसमें भाग करेंगे तो यह 30 मिनट अधिक न रहेगा किसके अपेक्षा। तो यहाँ कह रहा है कि 1500 किलोमीटर दूर लक्ष्य तक ठीक समय में पहुंचने के लिए उसके अपने समान चाल में 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना होगा, यानी कि x से अब क्या कर देना होगा, x प्लस 250 चाल कर देना होगा अपने निर्धारित समय में पहुंचने के लिए। तो 1500 और बटा में x प्लस 250, तो यह क्या आ गया, समय आ गया, निर्धारित समय हो गया। यह निर्धारित समय से 30 मिनट अधिक है और दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 30/60। घंटा में कन्वर्ट करिए 30 मिनट को 1/2। चलो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस 250, ये जाके ऊपर इंटू करेगा 1500 और हो जाएगा x प्लस 250। यहाँ इसमें इसे भाग करेंगे x बचेगा जाके 1500x हो जाएगा और बराबर में 1/2। चलिए यहाँ पे गुना करते हैं तो हो जाएगा 1500x प्लस, इसमें गुना करोगे तो आपका 3 जीरो तो पहले ऐसे ही दे दो, 15 पंजे 75, 7 और 15 दूना 30, 7 37 माइनस में 1500x और बटा में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 250x बराबर 1/2। तो ये और ये कट जाएगा ना आपका। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर प्लस में 250x, ये जाके इसमें गुना करेगा तो क्या आ जाएगा आपका, तो 0 0 0, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 बचा, 7 दूना 14, 1 15, 5 1, 3 दूना 6, 1 7, ये आ जाएगा। इसको इधर लाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस का 750,000 बराबर में 0, यही ना हो जाएगा। 75 पे 4 0, इसका चलते हैं करते हैं फैक्टर, एक्स स्क्वायर प्लस में 1000x और माइनस का 750x माइनस का 7 5 0 0 0 0 0, इन दोनों में कॉमन होगा x, तो x प्लस 1000, यहाँ पे 750 कॉमन होगा तो x प्लस में 1000 बच जाएगा, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, x प्लस 1000 और फिर आ जाएगा x माइनस 750। अलग अलग करते हैं, x प्लस 1000 बराबर में 0 और x माइनस 750 बराबर में 0। तो यहाँ से x बराबर माइनस का 1000 आएगा, जो कि नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, चाल धनात्मक होता है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे चूंकि चाल धनात्मक होता है इसलिए क्या है, प्लेन है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं हवाई जहाज की चाल बराबर 750 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी सामान्य चाल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, कह रहा है एक आदमी 600 किलोमीटर की यात्रा आंशिक रेलगाड़ी से और आंशिक कार से, मतलब कुछ दूरी रेलगाड़ी से करता है और कुछ दूरी कार से चलता है। यदि वह 400 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष यात्रा कार से करता है तो उसे 6 घंटा 30 मिनट का समय लगता है, किंतु वह 200 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष कार से यात्रा करता है तो उसे आधा घंटा अधिक लगता है। ठीक है, तो रेलगाड़ी और कार की चाल याद करनी है। तो माना रेलगाड़ी की चाल
बराबर में x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूसरा कौन है, कार है, तो कार की चाल बराबर में y किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप जानते हो फॉर्मूला, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। यात्रा यह दो तरीके से करता है प्रश्न से। 600 किलोमीटर की यात्रा का 400 किलोमीटर वह रेलगाड़ी से चलेगा, तो रेलगाड़ी की चाल x है और तय की गई दूरी 400 है, तो 400 बटा x, यह आपका क्या हो गया समय, और प्लस शेष यात्रा कार से, तो कार से कितना चलेगा शेष, 200 किलोमीटर ना, 600 टोटल है, तो 400 जब रेलगाड़ी से चल गया तो 200 किलोमीटर बस से, कार से, और कार की चाल कितनी है y, तो यह समय और यह समय टोटल समय मिला के कितना लगता है 6 घंटा 30 मिनट, तो 30 बटा 60 कर देंगे, घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पे एक काम करो, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 400 बटा x प्लस 200 बटा y, 6 दूना 12 1 13, 13 बटा 2, यह पहला समीकरण। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। फिर आगे कह रहा है किंतु वह 200 किलोमीटर रेलगाड़ी और शेष कार से यात्रा करता है, तो उसे आधा घंटा अधिक समय लगता है, मतलब कि 6.5 घंटा लगता था, अब 7 घंटा लगेगा। 200 किलोमीटर, अब लिख देते हैं 200 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो 200 बटा x, और शेष बस से, सॉरी कार से, तो 400 बटा y, और टोटल मिला के कितना लगता है, तो 7 घंटा लगता है। अब इन दोनों समीकरण से x y का मान निकाल देना। बहुत सारी विधियां हैं जिससे भी आप चाहो निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 39 देखो, ये बताए थे ना, इसी तरह का क्वेश्चन 35 भी था। कह रहा एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B एक दूसरे से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। A और B एक दूसरे से 80 किलोमीटर की दूरी पर है, इन दोनों के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए 80 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना शुरू करती है। यदि वे एक ही दिशा में चलते हैं, यदि वह एक ही दिशा में, मतलब यह कार इधर जा रही है, यह कार भी इधर ही जाती है, तो आध घंटे पश्चात एक दूसरे को मिलते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ से जो कार चलेगी इसके अपेक्षा, यहाँ से चलने वाली कार की अपेक्षा 80 किलोमीटर इसको अधिक तय करना पड़ेगा, इसके अपेक्षा, बी की अपेक्षा, बी स्थान से जो चलने वाली कार होगी। अच्छा, मतलब कि ये 80 किलोमीटर अगर अधिक चलेगा, तो ये 80 किलोमीटर अधिक कितना चलेगा, कितना समय में, 8 घंटा में, यानी कि यहाँ पे आ गया 10 किलोमीटर इसका चाल अधिक होगा इसकी अपेक्षा। ऐसे ही ना पता चल रहा है। चलिए प्रश्न से, ठीक है, तो यहाँ पे तो कारक की चाल निकालनी है, तो यहाँ लिख देते हैं माना स्थान ए से चलने वाली कार की चाल बराबर में x किलोमीटर प्रति घंटा, स्थान बी से चलने वाली कार की चाल बराबर में y किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न से हम लोग जानते हैं समय बराबर चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी और बटा में समय, दूरी बटा में समय। तो मैंने अभी बताया था कि जब एक ही दिशा में चलती हैं तो दोनों के चालों का अंतर क्या होगा, तो ये जो है इसकी अपेक्षा कितना 80 किलोमीटर अधिक चली, और कितना देर में, तो 8 घंटा में, तो 8 दहिया 80, यानी कि x माइनस वाई बराबर यहाँ से आ जाएगा आपका 10। पहला समीकरण तैयार हो गया नहीं। चलिए फिर आगे कह रहा है कि जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटा 20 मिनट लगता है। विपरीत दिशा यानी कि दोनों को मिलाकर, इधर से यह चली और इधर से यह चली, तो दोनों मिलाकर यह ना दूरी तय की। चलिए अब यानी कि x और y इन दोनों की चालों का योग क्या हो जाएगा, तो इन दोनों द्वारा कुल तय की गई दूरी और इन दोनों द्वारा लिया गया समय, तो 1 घंटा 20 मिनट लगा है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे ना 20 मिनट को घंटा में, तो 20 तिहाई 60, तो यानी कि हो जाएगा 80 बटा में 3 एकम 3 और 1 4, 4 बटा 3। चलिए पलट जाएगा, यानी कि x प्लस वाई बराबर में हो जाएगा 80 बटा 4 गुना 3, ये कट जाएगा आपका कितना बार में, 20 बार में, यानी कि x प्लस वाई बराबर यहाँ से 60 आ जाएगा। यह दूसरा समीकरण, दोनों से x y निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा।
40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर 6 घंटे में जाती है, और यह नाव धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर दूरी उतने ही समय में तय करती है, यानी कि यह भी 6 ही घंटा में जाती है। तब शांत जल में नाव की चाल और धारा में नाव की चाल निकालनी है, धारा की चाल निकालनी है। शांत जल में नाव की चाल और धारे की चाल निकालनी है। समझिए, जब पानी ये बह रहा है और इसमें नाव कोई तय नहीं है, तो अगर पानी इधर बह रहा है और नाव भी इधर ही जा रही है, तब इसको कहते हैं धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल कहते हैं, मतलब जिधर पानी बह रहा है उधर ही नाव जा रही है, तब उसको धारा के अनुकूल कहते हैं। तो इस कंडीशन में अगर मान लो नाव का चाल x है और जल का चाल जो है y है, धारा का चाल y है, तो या अनुकूल की स्थिति में हम लोग चाल x प्लस y ले लेते हैं। ठीक है, दोनों का चाल जुड़ जाता है। और धारा के प्रतिकूल यानी कि पानी इधर बह रहा है और नाव इधर से आ रही है, विपरीत दिशा से आ रही है, तब तो उस क्रम में आप x माइनस वाई लेना, चाल आप लोग x माइनस वाई लेना धारा के प्रतिकूल में, और यह धारा के अनुकूल में प्लस मिलेंगे। तो यहां माना शांत जल में नाव की चाल बराबर में x किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, धारा की चाल तो धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, y किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, तो बताओ तो धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या हो जाएगी? धारा के अनुकूल नाव की चाल x प्लस वाई ना, अभी बताए हैं x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल बताओ तो, नाव की चाल वह हो जाएगी आपकी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, माइनस में लेंगे। अच्छा, आप बताओ तो फॉर्मूला होता है समय बराबर क्या? दूरी और बटा में चाल। अब चलो प्रश्न में कह रहा है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर दूरी तय करती है, चाल क्या होता है? धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल यानी x माइनस वाई, और प्लस अनुकूल जा रही है 24 किलोमीटर, यानी कि इसका चाल क्या है? x प्लस वाई। तो देखो दूरी बटा चाल, यह भी समय, टोटल मिला कितना घंटा लगता है? 6 घंटा। ठीक है, तो यह आपका पहला समीकरण हो गया। उसी तरह से कह रहा है यह नाव धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर और अनुकूल 36 किलोमीटर, 12 किलोमीटर प्रतिकूल और अनुकूल जो चल रही है 36 किलोमीटर, कितना देर में? 6 ही घंटा में चल रही है। ठीक है, चलिए, तो यह आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा। तो इन दोनों से आप एक्स वाई का मान नहीं निकाल सकते। हम लोग पढ़े हैं ना, 1/x माइनस वाई को ए मान लेना, चाहे यू मान लेना, और 1/x प्लस वाई को भी मान लेना। यू भी निकाल के एक्स वाई का मान नहीं निकाल सकते हो, निकाल देना। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, अभी इस टाइप का क्वेश्चन देखे थे ना, एक वही है, उसी टाइप का है ये भी। एक आदमी 270 किलोमीटर की यात्रा आंशिक रूप ट्रेन से और आंशिक कार से, मतलब कुछ जो हिस्सा है ट्रेन से चलता है और कुछ कार से चलता है। यदि वह 250 किलोमीटर ट्रेन से तथा शेष कार से चलता है तो 4 घंटे लगते हैं, किंतु अगर वह 130 किलोमीटर ट्रेन से तथा शेष कार से चलता है तो 18 मिनट अधिक लगता है, यानी 4 घंटा 18 मिनट हो जाएगा। तब ट्रेन और कार की चाल ज्ञात करो। तो यहाँ लिखेंगे माना ट्रेन की चाल बराबर में x किलोमीटर प्रति घंटा, कार की चाल बराबर में y किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप एक चीज बताओ, समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला? दूरी और बटा में चाल, दूरी बटा चाल होता है ना। चलो यहाँ लिखते हैं प्रश्न से। देखिए 370 किलोमीटर टोटल इसको जाना है, तो 250 किलोमीटर ट्रेन से जा रहा है, तो 250 ट्रेन से जा रहा है तो उसका चाल x है। तो यह समय निकल गया, ट्रेन से कितना समय लग रहा है, और बचा हुआ यात्रा वह कार से चलता है। तो 250 में से 250 घटा दो 370 में से, तो आपका 120 आ जाएगा। तो 120 और बटा y, कार से चल रहा है ना, और टोटल मिला के कितना लग जाता है? 4 घंटा लग जाता है। यह पहला समीकरण यहाँ से तैयार हो गया। उसी तरह से कहता है किंतु वह 130 किलोमीटर ट्रेन से जब चले, यानी कि 130 किलोमीटर ट्रेन से चला है तो ट्रेन की चाल x है, और शेष कार से चलता है तो
370 में से 130 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? कार की चाल कार कितना दूर गया है? तो 240 और बट्टा में y बराबर क्या हो जाएगा? तो 18 मिनट अधिक लगता है, यानी कि 4 घंटा 18 मिनट। ठीक है, तो मिनट को घंटा में बदल दिए। तो इसको काटेंगे यहाँ पे, 6 तिया 18 और 6 दहा के 60, है ना। चलिए, तो यहाँ से हो जाएगा 10 का 40 और 3 43 बटा 10। ठीक है, यहाँ 130 बटा x प्लस 240 बटा y, यह समीकरण 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यह समीकरण 1। तो समीकरण 1 और 2 से x y नहीं निकाल दोगे? तो ये आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बचे हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देख लेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अदर चैप्टर्स के लिंक के लिए या फिर आप एनसीईआरटी के लिंक के लिए, भारती भवन के लिंक के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उन सब का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, पूरे बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।